आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़ें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 107 के 20 में कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करेगा और उन्हें मृत्यु के दरवाजे से वापस खींच के लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन ही एकमात्र शक्ति है जिसके द्वारा आप इस दुनिया के हर एक परिस्थिति से खुद को ऊपर उठा सकते हैं। और आज हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाएंगे, उसके प्लान और योजना में आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपना पूरा ध्यान आप इस वक्त स्क्रीन की ओर दें और वचन को ग्रहण करें और उस वचन को अपने अंदर ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा में, उसकी इच्छा में, उसके प्लान में आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक समय में स्वागत करता हूँ। ये आओ बढ़े प्रोग्राम है और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं और इस समय को प्रार्थना के साथ धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, तू भला है, तेरी महिमा करते हैं। और हर एक व्यक्ति जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमारे साथ विश्वास जोड़ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय और आत्मा खुले हों। तेरे वचन को वे जब सुने विश्वास के साथ ग्रहण कर पाए, विश्वास के साथ इन वचनों को मिला पाए और पवित्र आत्मा को मौका मिले उनके जीवनों में कार्य करने का। और आज के बाद उनके जीवन पहले जैसे नहीं रहे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। परमेश्वर का वचन किस तरीके से काम करता है, बहुत जरूरी है ये जानना। हम सब जब मसीह में आते हैं, हम बाइबल को लेते हैं। बहुत से लोगों को एक फ्री में बाइबल मिलती है, बहुत से लोग बाइबल खरीदते हैं और आज के टाइम पे तो ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाता है बाइबल, वहाँ से बाइबल को पढ़ते हैं। बट परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है, बहुत जरूरी है ये जानना। परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है, आइए बाइबल से ही जानेंगे हम। मैं अपने मन से आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा, परमेश्वर के वचन से ही सिखाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 3 आयत, ध्यान दिए क्या कह रहा है। कहता है, And God said, Let there be light, and there was light. और परमेश्वर ने कहा ज्योति हो,
और ज्योति हो गया। परमेश्वर ने कहा ज्योति हो और ज्योति हो गया। यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय पहली आयत, वहीं से शुरू करेंगे, सिर्फ एक वर्ष नहीं, हम थोड़ा सा विल डू अ रीडिंग। कहते इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। कहते सबसे पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वर्स 2, द सेम वॉज इन द बिगिनिंग विद गॉड। वर्स 3, all things were made by him and without him was not anything made that was made. Praise God. कहते सबसे पहले वचन था, वचन के साथ परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। वही, मतलब सबसे पहले वही था। उसके बाद कहते कि हर एक चीज उसी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हर एक चीज उसी के द्वारा बनाया गया था और उसके बगैर कुछ नहीं बना। चाहे स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी हो, हर एक चीज वचन के द्वारा बनाया गया था। हर एक चीज वचन के द्वारा बनाया गया था। इब्रानियों ये 11 अध्याय में भी सेम लिखा है कि विश्वास से हम जानते हैं कि हर एक चीज परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया था ना। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला, और जैसे जैसे वो बोलता गया वैसे वैसे बनता गया, वैसे वैसे बनता गया। अब मैं और सरल करने के लिए मैं 2 ग्रीक शब्द का इस्तेमाल करूंगा। एक है लेगोस, या तो लोगोस भी बोलते हैं, लेगोस भी बोलते हैं। इसका मतलब है लिखा हुआ वचन। जैसे शास्त्र है, यह लेगोस। आपको कोई एक किताब भेजी जाती है जिसमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, वो है लेगोस, लिखा गया। तो बताया गया भी हो सकता है कि आप सुन रहे हो, ये बताया गया, लिखा गया। ये जो लेगोस है ये ज़्यादा काम नहीं करता, ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। और एक है जिसे कहते हैं रेमा, जिसे कहते हैं रेमा। इसका मतलब है बोला गया परमेश्वर का वचन, बोला गया, अंगीकार किया गया परमेश्वर का वचन। मतलब वचन एक ही है, मतलब एक जगह वो लिखा हुआ है और एक जगह वो बोला जा रहा है। ये जो रेमा है, ये जो मुंह के द्वारा बोला गया वचन है, ये इमीडिएटली काम करता है, ये इमीडिएटली काम करता है। अब आप ध्यान दीजिए, हम जो है, हम मसीह में नए जन्मे, हम एक इंसान के शरीर में रहते हैं, परंतु हमारी जो आत्मा है वो बदल चुकी है, वो परमेश्वर से है, परंतु फिर भी हम एक इंसान के शरीर में रहते हैं। और इस पृथ्वी में हम संपूर्ण तरीके से इस शरीर के साथ ही रह पाते हैं। अब ये जो इंसान का शरीर था ये बदल गया, अब ये परमेश्वर का घर बन गया, परमेश्वर का मंदिर बन गया। परंतु इस शरीर के बगैर हम इस पृथ्वी में नहीं रह सकते। हालांकि हम वाकई में शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारे मन में कितना भी विश्वास क्यों ना हो, हमारी आत्मा में कितना भी विश्वास क्यों ना हो, वो विश्वास पूरे तरीके से तब कार्य करता है जब उस विश्वास के साथ कार्य जुड़ा हो और उस विश्वास के साथ अंगीकार जुड़ा हो। कार्य और अंगीकार, ये 2 चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब अगर आप कुछ विश्वास करते हो, उसके अनुसार आपको जीना भी है और उसके अनुसार आपको बोलना भी है। प्रेज गॉड। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 10 आयत, और ये लिखा, ये कहता है, For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. वो कहते हैं कि हृदय से एक इंसान सही ठहराया जाता है, परंतु उससे उद्धार नहीं मिलेगा जब वो अपने मुंह से अंगीकार करेगा। ये कहते हैं confession is made unto salvation, मतलब उसके मुंह के अंगीकार करने के द्वारा वो उद्धार में ले आया जाएगा। इसका क्या अर्थ है? आप पूरे हृदय से यीशु मसीह को मानते हो, परंतु कभी मुंह से नहीं बोला कि यीशु मेरे जीवन का उद्धार करता है, तो यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। अगर आपने मुंह से नहीं बोला कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, मन में कितना भी विश्वास कर लो, आप उद्धार में नहीं आए जब तक कि ना आपने मुंह से बोला। हालेलुया। बहुत से लोग मन में प्रार्थना कर लेते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो इतना मन में प्रार्थना कर रहे हैं, बट फिर भी उनके प्रार्थनाओं का रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा। और फिर वो कहने लगते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर का समय है, परमेश्वर नहीं चाहता। ये ट्राई करके देखो, मन में प्रार्थना करना बंद करो, क्योंकि जब तक आप मुंह से नहीं बोलोगे, वो विश्वास पूरा नहीं होगा, वो आपके अंदर ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वचन कहता है कि अगर मन में आपने विश्वास किया, आप सिर्फ सही ठहराए गए हो, आप राइचस हो, परंतु जब आप मुंह से अंगीकार करते हो, जब आप मुंह से घोषणा करते हो, डिक्लेयर करते हो, ये तब है जब आप उद्धार में आ जाते हो, मुंह से बोलने के द्वारा। अब हमने सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक से देखा, हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा, मुंह से बोला उसने। परमेश्वर ने बोला ज्योति हो। इससे पहले अगर देखेंगे, पवित्र आत्मा मंडरा रही थी, पवित्र आत्मा थी, उसका सामर्थ्य था, बट कुछ नहीं कर रहा था, मंडरा रही थी, जब तक कि ना परमेश्वर ने कहा। और एक एक करके परमेश्वर कहता गया और एक एक करके होता गया। अगर ये बातें आपको समझ नहीं आ रही, तो जरा यीशु के बारे में सोचो। जब वो पृथ्वी में था, हर एक चंगाई के पीछे यीशु का एक बोली था। आप कह सकते हो, अच्छा किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, बट सब ने यीशु को देखा। और जब यीशु इस पृथ्वी में चल रहा था, लिखा भी गया है, अलग अलग जगह पे लिखा गया कि उसने मुंह से बोला, सिर्फ उसने मुंह से बोला। सिर्फ 1 या 2 समय होगा जब उसने कुछ शरीर से उठाकर किसी के आंख के अंदर डाला या तो हाथ ले किया, बट उसके साथ भी उसने मुंह से बोला। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने हमें जो सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, बिना बोले कार्य नहीं करता है। अब ध्यान दीजिए, हम एक शारीरिक स्तर के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरैक्ट करते हैं। हम आत्मिक जीव हैं जो इस शरीर में रहते हैं, और शारीरिक स्तर के साथ हमारा एक वार्तालाप होता है। और हमारी जो बोली है, हमारे जो शब्द है, मुंह के द्वारा बोले गए जो शब्द हैं, वो आत्मिक स्तर और शारीरिक स्तर के बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य करते हैं, आत्मिक स्तर और शारीरिक स्तर को जोड़ते हैं। क्योंकि जब हम मुंह से बोलते हैं, शरीर में एक वाइब्रेशन होता है। हालांकि वो एक शारीरिक कंपन है या तो शारीरिक वाइब्रेशन है, परंतु उसके पीछे जो विश्वास है, उसके पीछे जो एक कोड है, उसके पीछे जो एक विश्वास है, वो आत्मा के सामर्थ्य से है।
मतलब आत्मा के सामर्थ्य से कुछ एक शारीरिक स्तर में वाइब्रेशंस में निकल रहा है। हालेलुया। आत्मिक चीजों को हम साइंटिफिक तरीके से समझा नहीं सकते, क्योंकि साइंस सिर्फ शारीरिक स्तर तक सीमित है, और इसीलिए हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इन सब चीजों में शिक्षित होते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आप जानते हो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है ताकि उस वचन को हम अंगीकार करें, उस वचन को हम बोले, उस वचन को हम अपने जीवन में एस्टैब्लिश करें। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने परिस्थिति के ऊपर घोषणा करते हो, घोषित करते हो, ध्यान दीजिए क्या होता है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने परिस्थिति के ऊपर घोषित करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो वो इस तरीके से काम करता है मानो परमेश्वर बोल रहा हो, परमेश्वर बोल रहा हो। क्योंकि जब आपका विश्वास जुड़ा होता है, वो सिर्फ मुंह से नहीं निकलता, वो सामर्थ के साथ निकलता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ आपके मुंह से निकलता है। और वही रेमा होता है। बहुत बार आप प्रार्थना करते हैं और आत्मा में स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते हुए समय बिताते हैं, और उसी के बीच प्रार्थना करते हुए आपको एक वचन आता है, आपको एक शब्द आता है। परमेश्वर वो शब्द आपकी आत्मा में इसलिए देता है कि ताकि आप इमीडिएटली उसे बोल दें। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक भाई के चंगाई के लिए प्रार्थना करें, आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। उस भाई का नाम, मान लीजिए उस भाई का नाम है क्या नाम है, आइसैक। आप आइसैक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बोले ओ धन्यवाद परमेश्वर, आइसैक चंगा है यीशु के नाम में, आइसैक के अंदर तेरी आत्मा कार्य कर रही है यीशु के नाम में। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक से आपकी आत्मा में आता है कि आइसैक चंगा हो गया है। अचानक से आपके आत्मा में आता है कि आइसैक चंगा हो गया है। ये पवित्र आत्मा आपको बता रही है कि आइसैक चंगा हो गया है। इमीडिएटली आपको मुंह से बोलना है, आइसैक चंगा हो गया है, आइसैक चंगा हो गया है, आइसैक चंगा हो गया है। जब आप अपने मुंह से इस तरीके से बोलेंगे आइसैक चंगा हो गया है, वो जो वचन है, वो जो सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो आपके लिए उपलब्ध किया गया है, वो शारीरिक स्तर में काम करना शुरू कर देगा। और उस वक्त जो आपने बोला कि आइसैक चंगा हो गया है, वो परमेश्वर का वचन है उस परिस्थिति में, वो परमेश्वर का वचन है उस परिस्थिति में। और जब आपने बोला उसे, जब आपने उसे बोला, वो इमीडिएटली उद्धार का कार्य करना, इमीडिएटली वो चंगाई का कार्य करना, चंगाई के सामर्थ्य को ले आना शुरू किया। ना एक और बहुत सुंदर एक वाक्य हुआ था पुराने समय में। जोना परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को न मानते हुए उल्टा वो भागने लगा। फाइनली एक महामाछ ने उसे निगल लिया और जोना प्रार्थना करने लगा। और फिर बाइबल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा कि किस तरीके से उस महामाछ ने जोना को उगला। हम देखेंगे जोना चैप्टर 2 दूसरा अध्याय और 10 आयत। दो का 10 और ये कहता है, And the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah onto the dry land. That the Lord spake unto the fish. The Lord spake unto the fish.
लॉर्ड स्पेक ऑन टू द फिश, मतलब प्रभु ने उस मछली से बोला, प्रभु ने उस मछली से बोला। अब जानते हैं आज के दिन हम यीशु के नाम में जीते हैं, हर एक प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। परमेश्वर की संपूर्णता यीशु मसीह में है, परमेश्वर यीशु मसीह में है, उसका कंप्लीटनेस आज यीशु मसीह में है और हम यीशु के नाम से सब कुछ करते हैं। यीशु के नाम से करने का मतलब क्या है? अगर आपके घर में कोई बोले और कहे कि हम प्रधानमंत्री के ऑफिस से आए हैं, प्रधानमंत्री के नाम से आए हैं, मतलब है कि उनके पीछे प्रधानमंत्री का अथॉरिटी है। उनको आप मना करेंगे मतलब आप प्रधानमंत्री को मना कर रहे हैं। इन द सेम मैनर हम जब यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, मतलब ये इस तरीके से देखा जाता है मानो यीशु बोल रहा है। अगर हम यीशु मसीह के नाम से बोल रहे हैं मतलब उसका होकर बोल रहे हैं, और ये यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसके नाम को इस्तेमाल कर पाए। वो राजाओं का राजा है और उसने हमें अधिकार दिया है कि हम उसके नाम से बोल पाए। जब प्रभु ने बोला कि मछली को कि इसे उगल दे, वो मछली ने जोना को उगल दिया। प्रेज गॉड। हम पत्थरों से बात कर सकते हैं, माउंटेन्स से बात कर सकते हैं, पहाड़ों से बात कर सकते हैं। और जब बाइबल पहाड़ों के बारे में कहती है, वो ऐसा कहती है कि अगर तुम इस पहाड़ से बोलो कि यहाँ से उखड़ के कहीं और चले जाए तो वो ऐसा ही होगा, वो चला जाएगा। ये पहाड़ क्या है? वैसे मुश्किलें, वैसे चुनौतियाँ जो लगता है कि ये अभी तो सॉल्व नहीं हो पा रहे, ये तो पहाड़ है, बट स्टिल परमेश्वर का वचन काम करता है अगर आप उसे उस तरीके से बोलो। तो परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है? सबसे पहले परमेश्वर आपके परिस्थिति के लिए क्या बोलता है उसे ढूंढो, उसके बाद यीशु के नाम में उसी वचन को घोषणा करो, बोलते रहो। अगर आप प्रार्थना करते हुए आपके आत्मा में वो वचन आए, उस वचन को पकड़ लो और बोलते रहो, उसे बोलना मत छोड़ना। क्योंकि जब आप बोलेंगे वो सामर्थ उस परिस्थिति के ऊपर काम करना आरंभ होगा, और जब इस तरीके से आरंभ होगा और आप लगे रहे, कोई भी उस गवाही को आप तक पहुंचने के लिए रोक नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी नई चीज़ें आज सीखी है एंड एक अलग तरीके से विश्वास आपके जीवन में आया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हर उस गवाही के लिए जो इस प्रोग्राम के द्वारा अनगिनत लोगों के जीवनों में हुआ है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये समय है आप परमेश्वर को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा। हर एक समय जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आत्मिक चीज़ों में समय बिताते, परमेश्वर के साथ संगति करते, उसके वचन के साथ संगति करते हैं, हम परमेश्वर को आदर देते हैं और ये वो देता है जो विश्वास करता है। तो ये समय है, मौका है, हम प्रभु को आदर देंगे। और जैसे आप अपने ऑफरिंग्स को रिलीज़ करते हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए जिनके जीवन में आज तूने इन वचनों को बोया, और यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन पहले जैसे नहीं है। और इनमें से जो लोग इस वक्त अपने बीज बो रहे हैं, अपने भेंट दे रहे हैं, इन बीजों के कारण तो इनके जीवन में और हक के साथ कार्य कर पा रहा है। यीशु के नाम में ये पर तेरे वचन को करने वाले बनते हैं, तेरे वचन के ऊपर चलने वाले बनते हैं, तेरे वचन को अपने जीवन में सिद्ध करने वाले बनते हैं, और तेरा वचन इनके जीवन में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है यीशु के नाम में। आमीन।
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें. Praise God. Praise the Lord. प्रेरितों के कार्य 20 के 32 से मैं पढ़ रहा हूँ और ये कहता है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर के और उसके अनुग्रह के वचन को सौंपता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सहभागी होकर विरासत दे सकता है. वाह! ये कहता है कि अनुग्रह के वचन को सौंपता हूँ, और ये अनुग्रह का वचन क्या कर सकता है? जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और तुम्हें विरासत दे सकता है. कौन सी विरासत? वो विरासत जो पवित्र लोगों के लिए रिजर्व्ड है. प्रेज गॉड. जब आप मसीह में आए, आप परमेश्वर के वारिस बने, नई जन्मे, और परमेश्वर ने आपको ये वचन दिया जो आपको बढ़ा सकता है, आपके जीवन में उन्नति को ला सकता है. प्रेज गॉड. मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम में. ये एक डेली प्रोग्राम है. इवनिंग, शाम के 9 बजे हम एक साथ सिर्फ 10-15 मिनट के लिए जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं, वचन को घोषणा करते हैं. ये सिर्फ सुनने वाला प्रोग्राम नहीं है, परंतु वचन को अपने जीवन में पूरा करने वाला प्रोग्राम है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं आशा करता हूँ कि जब हम दोबारा एक साथ मिलेंगे 9 बजे, आप तैयार रहेंगे और एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में पूरा करेंगे. और निश्चय ही, जैसे वचन कहता है कि अपने आप को संपूर्ण तरीके से दो ताकि तुम्हारी उन्नति सबको दिखाई दे. मुझे यकीन है जैसे आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होएंगे, मनन करेंगे, कन्फेस करेंगे, आपकी उन्नति सबको दिखाई देगी. प्रेज गॉड. आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें. God is faithful, 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 God is faithful. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.